हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। तो एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसमें काफी सारी लर्निंग भी है। कभी कभी मस्ती करनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि जी एक जैकेट खरीदने गया था मैं। तो उस जैकेट की कॉस्ट थी करीब ना $100। महंगी है यार, ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 2-3 साल बीत गए, फिर मैंने बोला कि यार एक काम करता हूँ, अच्छी थी, एक और ले लेता हूँ। अब इतना घिस दी मैंने पहन पहन के। लेने गया, उसने बोला कि जी $60 दे दो, इतने में ही काम बन जाएगा। मैंने कहा यार कम हो गया इसका रेट, कैसे हो गया? इन्फ्लेशन नहीं है क्या तुम्हारे देश के अंदर? तो कहता है नहीं नहीं सर, आप 60 ही दे दो, तब भी मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। मैंने कहा पता नहीं, शायद क्वालिटी खराब हो गई। देखा दुखा तो एकदम वही थी जो मैंने पहन रखी थी, वो पुरानी हो गई थी बस। तो उसने दिखाया कि सर देखो, ये छोटा सा एक लोगो है, एक ऐसी कंपनी है, यहाँ पर ना उसने हल्का सा लगाने के लिए बोला, आपको पता भी नहीं चल रहा। और यहाँ पर वो मेरे को ना इसके पैसे दे देता है, उसकी भी ब्रांडिंग हो जाती है और मेरा काम बन जाता है। तो अब इसकी वजह से मैं अपने कस्टमर्स को ये बेनिफिट दे देता हूँ। और सिर्फ 60 रुपीज ही अब मुझे रिकवर करने थे, 50 ही करने थे रादर, 60 में मैंने आपको दे दी। तो ये है इसके पीछे की पूरी मैथमेटिक्स। अब ये जो मैथमेटिक्स है ना, बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ एनी बिजनेस है, दैट ऑल्सो अप्लाइज टू एनी मूवी ऑल्सो, क्योंकि मूवी इज अ बिजनेस ऑफ व्हाट मोशन पिक्चर यार। तो विक्रम वेदा के बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिया कि बहुत से लोग ना थोड़े से अंगूठा छाप टाइप होते हैं इस टॉपिक को लेके, और उनका काम होता है नेगेटिविटी फैलाना अननेसेसरी की। विक्रम वेदा हिट होती है, सुपर हिट होती है, नहीं होती है, फ्लॉप होती है, वो दूसरी बात है। लेकिन मैथमेटिक्स को ना समझ पाना और सिर्फ एक बनी बनाई बातों पे विश्वास कर लेना, नॉट ओनली विक्रम वेदा, चाहे PS1 को ले लो, उसको लेके भी काफी नेगेटिविटी काम का ही फैली हुई है। विक्रम वेदा के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका बिजनेस कैसा रहा, क्या इसके एडवांसेस रहे, टोटल कॉस्ट क्या थी इसकी, किस पॉइंट पे ये अपना कॉस्ट रिकवर कर लेगी, कब ये एवरेज होगी, कब ये सुपर हिट होगी। क्योंकि इसकी जो मेकिंग कॉस्ट है वो करीबन है 175 करोड़ रुपए। एक तो बहुत ज्यादा मेकिंग कॉस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टार्स है उनकी फीस ही बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे स्टार्स की फीस ज्यादा है। आप अगर यश की फीस सुनोगे तो वो भी 100 करोड़ रुपए हो गई है, बिकॉज उन लोगों ने हिट इस तरीके की दी है। तो जब हमारे यहाँ के हिंदी सिनेमा के लोग बहुत ज्यादा हिट्स दे रहे थे, तो तब इस तरीके की कॉस्टिंग हो जाती है। जब ये मूवीज कॉन्सेप्चुअलाइज हुई होंगी तो 2 साल पहले शायद हुई होंगी, और जब आप तब बड़े पर्दे पे इसको बनते हुए प्रॉपर देख रहे होगे। तो 175 करोड़ रुपए की जो कॉस्ट है, किस तरीके से रिकवर होगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। विक्रम वेदा का जो मैंने डिटेल एनालिसिस आपको दिया था कि कितना इसने कलेक्ट करा है, उसमें से कुछ नंबर्स उठाते हैं। 11.5 करोड़ रुपए करे थे डे 1 के अंदर, 12.5 करोड़ रुपए करे डे 2 के अंदर, और ये नेट फिगर अभी हम उठा रहे हैं, वो बनता है 24 करोड़ रुपए। और अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो ये करीबन 32 करोड़ रुपीज के आसपास की फिगर बनेगी। बट लेट्स से ये हम 24 करोड़ रुपीज नेट उठाते हैं। अब उधर हम देखते हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी है, 175 करोड़ रुपीज, ठीक है। और ये बनाई किसने है? ये बनाई है रिलायंस एंटरटेनमेंट ने, जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, और उन्हीं के कैप्टिव बिजनेस, यानी उन्हीं के बिजनेस के अंदर से निकले हुए बिजनेस रिलायंस के अंदर ही, उन्हीं को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाया, रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और साथ ही साथ में इसके जो वूट के ऊपर OTT जो राइट्स बेचे गए हैं, उसकी जो कीमत लगाई गई है वो 100 से 120 करोड़ रुपए लगाई गई है, जो कि ये डील हो चुकी है। अब सैटेलाइट के ऊपर वैसे 60 दिन के बाद एग्जैक्टली ये मूवी आ जाएगी। अब से 60 दिन के बाद लगभग आप समझ लीजिए कि अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, तो या तो 1 दिसंबर के आसपास या फिर लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपको ये वोट पे देखने को मिल जाएगी। और सैटेलाइट के जो राइट्स हैं वो भी कलर टीवी के पास है, तो कलर के पास ही सारा तामझाम है। उसने करीबन 150 करोड़ रुपए की रिकवरी कराई है। सो 120 फ्रॉम वुड एंड देन सैटेलाइट के और म्यूजिक मिला के 30 करोड़ रुपए के आसपास की होता है, विच मीन्स 150 करोड़ रुपए। तो विच मीन्स कि जो प्रोड्यूसर भाई साहब है, जैसे जैकेट वाले प्रोड्यूसर थे, उसको सिर्फ 25 करोड़ रुपए एक और मैकेनिज्म से कवर कर रहे थे, विच इज द थिएटर। ओके, तब तक बाकी सब कुछ वो रिकवर कर चुका है। तो 25 करोड़ रुपए का मतलब है कि अगर वो अगर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर है और उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर कोई मार्जिन वगैरह नहीं करना, तो रिस्क भी आपका पूरा है। लेकिन अगर आप 60 करोड़ रुपए मान लीजिए ग्रॉस कलेक्शन कर लेते हैं, जो कि वेरी मच पॉसिबल है, मैंने आपको भी बताया ही है, करीबन 30 करोड़ रुपए तो हो चुके हैं, आधा तो हो भी चुका है। तो आप 60 से 62 करोड़ रुपए के बीच के अंदर आप ब्रेक इवन कर लोगे इस मूवी के ऊपर फ्रॉम अ पैसा पर्सपेक्टिव। तभी तो आप ये लोग सोच के हैरान हो जाते हैं कि यार एक प्रोड्यूसर है जो बैक टू बैक आपकी समझ के हिसाब से शायद फ्लॉप दे रहा है, लेकिन वो फिर भी प्रोड्यूस करे जा रहा है, और वो गरीब भी नहीं हो रहा, वो अमीर होता चला जा रहा है, और सब लोग ही पैसा कमा रहे हैं। ये पैसा एक्चुअली में आ कहां से रहा है? ये पैसा इन सब डील्स में से ही आ रहा है। अगर लगभग अगर आप 75 करोड़ रुपए से 80 करोड़ रुपए के बीच में अगर आप नंबर अचीव कर पाते हैं इसके, तो आप एवरेज कहलाएगी ये मूवी। 90 करोड़ रुपीज एंड अबव तो आपको ये कहलाएगी हिट, और सुपर हिट होने के लिए इसको कम से कम 120 करोड़ रुपए का ग्रॉस बिजनेस करना पड़ेगा
तब सब लोग हैप्पी हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमारी कॉस्ट रिकवर हो गई, इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने पैसे भी ठीक ठाक कमा लिए। तो होपफुली इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मूवी का जो बिजनेस है वो किसी और बिजनेस से अलग नहीं है, इट इज जस्ट अ प्रोडक्ट। नाउ प्रोडक्ट के ऊपर जब कॉस्टिंग करने वाले लोग बैठते हैं वो पहले दिन से ये जान लेते हैं कि जी हाँ, मुझे पता है कि मैं 50 करोड़ रुपए शायद ऋतिक रोशन को दे रहा हूँ। वैसे 50 करोड़ रुपए उसकी फीस नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं इतने की दे रहा हूँ, मेरे को पता है कि 175 करोड़ रुपए की मूवी बनने वाली है, हालांकि ये सिर्फ 75 करोड़ में बननी चाहिए, 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन मुझे ये भी पता है कि क्योंकि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ और इसके आगे स्टार वैल्यू लग जाती है, फैन इतने सारे आ जाते हैं, तो मैं इसको ओटीटी के ऊपर भी इतने के बेच पाऊंगा। मैं उसी टाइम मुझे पता होगा कि मैं लगभग सैटेलाइट से कितना कर लाऊंगा और यहां से मैं इतनी रिकवरी कर लूंगा कि जो मुझे रिकवरी करनी होगी आज की डेट के हिसाब से थिएटर में, वो मैं मिनिमलिस्टिक रखूंगा। तो वहां पर बहुत सारे सीएज और सीएफओज बैठे हैं जो हमसे बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो कॉस्टिंग निकालना हमसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से ओवरलोड्स जरूर होते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिलायंस इसका प्रोड्यूसर है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो बिना लोगों के चलता है। इसके बाद ओवरहेड कॉस्ट वगैरह भी होते हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होते कि आप इस मूवी को इतना ज्यादा बर्डन कर पाओगे। तो अगर इससे आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से अगर आपको इस मूवी और उसके बिजनेस को लेके ज्यादा नॉलेज मिली, बजट को लेके ज्यादा नॉलेज मिली, तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसे वीडियोज हम बनाते रहते हैं हर मूवी के रिलीज के टाइम पे। अभी नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा PS1 के बारे में बनाऊंगा और कोशिश करेंगे कि उसका बिजनेस समझने की कोशिश करें। और हाँ, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो 500 करोड़ करे जा रहे हैं, 500 करोड़ रुपए 2 मूवीज के हैं यार, एक के नहीं है। जैसे ब्रह्मास्त्र के लग गया 400 करोड़ हो गए, दोनों पार्ट के हो गए कि एक पार्ट का हो गया, उसको लेकर भी अच्छी खासी कंफ्यूजन थी। बट लोगों को जो बोलना होता है वो बोलने लग जाते हैं। आपको तो समझ में आ गया ना, आप अपनी इंटेलिजेंस जो है लोगों तक पहुंचाएं। बाय बाय।